हेलो व्यूवर्स, आज मैं वेस्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और आई होप कि आज की एपिसोड आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इस एपिसोड का तो आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने टेन शेंजुन को अपनी टीम के साथ देखा था जो कि बोन और स्कल वर्ल्ड में आ चुके हुए थे। वहाँ पर उन लोगों का मुकाबला तो बोन वॉरियर्स के साथ था और बोन एम्पायर भी जो कि हजारों साल सोए रहने के बाद अब जागा था और अब आके उसे इंटरनल फायर चाहिए थी जो कि उजी के पास थी। और यहाँ पर हम लोगों ने टेन शेंजन के साथ बाकी सभी लोगों को भी देखा था जो कि हर वक्त उजी को प्रोटेक्ट करते रहते थे ताकि उससे कोई इंटरनल फायर ना ले ले। लेकिन बोन वॉरियर तो यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया था कि उसका मुकाबला करना यहाँ पर किसी के बस की बात नहीं थी। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने बोन प्रिंसेस को भी देखा था जो कि बोन एम्पायर की बेटी थी। और यहाँ पर हमने ये देखा था कि बोन प्रिंसेस तो टैंग शेंजन को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मास्टर शेंजन की जान बचाने के लिए वो तो अपने बाप के सामने आके खड़ी हो गई थी ताकि उनका मुकाबला कर सके। अपनी आज के एपिसोड का आगाज भी हम लोग इसी वाले सीन से करते हैं जहाँ पर हम बोन एम्पायर को देखते हैं जो कि अपनी बेटी बोन प्रिंसेस को मारने जा रहा था। तो बोन प्रिंसेस अपने फादर से कहने लगती है कि टैंग शेंजन को बचाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकूंगी, उसके लिए अगर मुझे आपको भी मारना पड़े तो ये तो मेरे लिए फख्र का बायस होगा। उसकी बात सुन के तो बोन एम्पायर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे कहने लगता है कि तुम जो बोल रही हो तुम्हें उसकी कीमत देना होगी। दोस्तों, यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि टैंग शेंजन और उसके साथियों को बचाने के लिए बोन प्रिंसेस ने यहाँ पर अपनी एक सील क्रिएट कर रखी हुई थी जो कि उन लोगों को पर्पल सोर्ड से बचा रही थी। अब यहाँ पर जैसे ही बोन एम्पायर ने प्रिंसेस की बात सुनी उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पर्पल सोर्ड्स की बरसात को और ज्यादा तेज कर देता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस को भी देखते हैं कि जैसे ही प्रिंसेस ने देखा कि पर्पल सोर्ड्स की बरसात और ज्यादा तेज हो गई है तो उसने भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी सील को और ज्यादा मजबूत कर दिया। लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस बेचारी की पावर्स भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि बोन एम्पायर की पर्पल सॉर्ड्स की पावर तो बहुत ही ज्यादा तेज थी। और उसी वक्त यहाँ पर हम देखते हैं कि उन पर्पल सॉर्ड्स ने उस सील को तोड़ा और एकदम से अंदर आके उस प्रिंसेस को लग गई। ऐसे ही प्रिंसेस को वो सॉर्ड लगती है तो वो नीचे गिर जाती है। उसी वक्त यहाँ पर बाकी सभी सॉर्ड्स भी उस सील के अंदर आना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर देखते ही देखते प्रिंसेस की बनाई हुई वो सारी सील एकदम से ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दूसरी तरफ बोन प्रिंसेस बुरी तरह से घायल थी और उसी वक्त उसके फादर उसके सामने आ जाते हैं और अपनी सॉर्ड निकालते हैं ताकि उसे मार सकें। जैसे ही वो उस पर वार करने के लिए अपनी सॉर्ड को उठाते हैं तो उसी वक्त टैंग शेंजन उसके सामने आ जाते हैं और अपनी सॉर्ड के साथ उसका मुकाबला शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंग शेंजन यहाँ पर यही कह रहे थे कि बोन एम्पायर की पावर्स तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाते वो उस पर एक जोरदार अटैक करते हैं जिससे टैंग शेंजन दूर जाके गिरता है। ऐसे ही प्रिंसेस टैंग शेंजन को देखती है तो वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और ये देखते हुए तो बोन एम्पायर जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि अब तो तुम्हारी बारी है। अब जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ के उसकी तरफ आने लगता है तो उसका भाई यानी कि बोन वॉरियर उसके सामने आ जाता है। तो बोन वॉरियर उसे कहने लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं प्रिंसेस को कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुन के तो उसका फादर उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। अब इस जोरदार अटैक की वजह से तो बोन वॉरियर बुरी तरह से घायल होकर दूर जाके गिरता है और उसकी स्वॉर्ड भी दूर गिर जाती है। जैसे ही बोन प्रिंसेस ये देखती है तो बुरी तरह से रोने लगती है। यहाँ पर बोन वॉरियर की टांगे तो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी और वो दूर जाकर गिरा हुआ था। उसी वक्त बोन एम्पायर उसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि जो मेरे खिलाफ जाएगा उसकी किस्मत में यही होगा। ये कहकर वो अपनी सॉर्ड उठाता है और उस पर बुरी तरह से अटैक करता है जिसकी वजह से तो उसकी जान ही चली जाती है। उसी वक्त यहाँ पर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि फादर जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त वो अपने बोन हैंड के साथ अपने फादर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन उसका हैंड अपने फादर को पकड़ नहीं पा रहा था। जैसे ही उस हैंड ने बोन एम्पायर को पकड़ा तो उसने उस हैंड को टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिर वो उड़ता हुआ आया और प्रिंसेस के ऊपर एक जोरदार वार करता है। इस अटैक की वजह से तो प्रिंसेस दूर जाके गिरती है। उसी वक्त उसका फादर उसके सामने आता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता था लेकिन तुम सिर्फ एक इंसान के लिए मेरे सामने आई और मेरा मुकाबला करने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त वहाँ पर बोन वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं और अंकल डोंग वहाँ पर आके उन्हें कहने लगते हैं बोन ऑफ किंगडम के ग्लोबन आपके आगे बहुत देर से पपेट्स बने हुए हैं और उन्होंने हजारों साल आपके साथ इसी तरह से गुजारे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपका खात्मा किया जाए और इसीलिए आप प्रिंसेस के साथ ऐसे नहीं कर सकते। तो बोन एम्पायर उन्हें कहने लगता है कि मैं एक एम्पायर हूँ और तुम लोग सब मेरे वॉरियर्स हो लेकिन तुम लोग मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। अंकल डोंग उसे कहने लगते हैं कि ये बस तुम्हारी भूल है। ये कहते हुए वो अपनी सॉर्ड पकड़ के आते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं
और उसी वक्त बाकी वॉरियर्स भी ये कहने लगते हैं कि प्रिंसेस की खातिर हम कुछ भी करेंगे। ये कहकर वो भी वहाँ पर फाइटिंग के लिए चले जाते हैं। उसी वक्त बोन प्रिंसेस अपना सर उठाती है और उन्हें थैंक्स बोलती है। उसी वक्त उसे अपने बोन वॉरियर का ख्याल आता है और उसकी तरफ देखती है। उसी वक्त वो चलते चलते बोन वॉरियर के पास चली जाती है और उसे उठाती है। प्रिंसेस का ब्रदर उसे कहने लगता है कि तुम अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर सकती हो। उसी वक्त वो उसे फ्लैशबैक में लेके जाता है, जहाँ पर वो उसे दिखाता है कि किस तरह से बोन एंड स्कल वर्ल्ड दिखाया जा रहा था, जहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जीज फ्लो कर रही थी। उसी वक्त दोस्तों हमें ये भी बताया जाता है कि बोन एंड स्कल के वर्ल्ड में कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज मूव कर रही थी और उन सोल्स के बनने की वजह से यहाँ पर बोन वॉरियर बनता है और सेकंड नंबर पर बोन प्रिंसेस बनी थी और उनके सामने एक जनरल मैनेजर खड़ा था जो कि उन्हें बता रहा था कि मैं इस एंशिएंट सिटी का एक जनरल हूँ। और वो उन दोनों को ये भी बताता है कि हमें ग्रेट एम्पायर ने ये जिंदगी अता की है और इसीलिए हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम उसके ताबिया रहें और मेरा ये फर्ज है कि मैं आप दोनों की हिफाजत करूं। और फिर वो उन्हें ये भी बताने लगता है कि एज अ प्रिंसेस और एज अ वॉरियर तुम लोगों को काफी ज्यादा रूल्स सौंपे जाएंगे जिसका तुम लोगों को बाद में बताया जाएगा। तुम लोगों के लिए जो भी रूल्स फिक्स किए जाएंगे वो तुम लोगों को मानने पड़ेंगे क्योंकि ये सारा वर्ल्ड तो बोन एम्पायर किंगडम ऑफ बोन्स को संभालते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा बोन ग्लोबिन्स को बनाया गया था जो कि बोन एम्पायर की मर्जी के बगैर मर भी नहीं सकते थे, इसलिए उन सब लोगों को इनके ताबिया रहना था। तो वो उसे ये भी बताता है कि बोन एम्पायर ने किंगडम ऑफ स्कल के ऊपर अपनी हुकूमत बना रखी थी जिसे ओबे करना तो वहाँ पर हर एक का फर्ज था। और मुझे हमेशा ही ऐसा लगता था कि प्रिंसेस भी बिल्कुल मेरे जैसी है। तब तक मैं यही समझता रहा जब तक कि वो इंसान नहीं आ गया था। उसी वक्त हम बोन प्रिंसेस को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी और उसके सामने टैन शेंजन बैठे थे और वो उन्हें बहुत ही प्यार से देख रही थी। और प्रिंसेस अपने दिल में कह रही थी कि मुझे टैन शेंजन बहुत ही ज्यादा पसंद है और इनके पास बैठना और इनसे स्टोरीज सुनना ये तो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट काम है। लेकिन प्रिंसेस तो यहाँ पर इमेजिनेशन में ही टैन शेंजन को देख रही थी, जबकि उसकी दूसरी तरफ तो बोन वॉरियर खड़ा था जो कि उसे कह रहा था कि तुम एक इंसान नहीं हो। जबकि टैन शेंजन तो एक इंसान है और वो डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करता है, इसलिए तुम्हें उसे पसंद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर उसकी बात सुन के तो प्रिंसेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना कप उठा के दूर फेंक देती है। तो वॉरियर उसे कहने लगता है लेकिन हमारे फादर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। तो वो उसे कहने लगती है कि बेशक मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। ये कहकर वो बुरी तरह से रोने लगती है। अब जैसे ही बोन वॉरियर फ्लैशबैक में से बाहर आता है तो वो एकदम से अपनी जान दे देता है। अब ये देख के प्रिंसेस रोने लगती है। अब दूसरी तरफ हम बोन एंड स्कल के जनरल मैनेजर को देखते हैं जो कि बोन एम्पायर के साथ अभी भी फाइटिंग कर रहा था, लेकिन बोन एम्पायर तो अपनी एक ही झटके में उन तमाम लोगों को मार गिराता है। अब ये देखते हुए भी बोन प्रिंसेस बुरी तरह से रोने लगती है। तो अंकल उसे मरने से पहले कहने लगते हैं कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं सका। उसी वक्त बोन प्रिंसेस के फादर उसके पास आते हैं और उसे उठा के ऊपर हवा में कर देते हैं और उसे कहने लगते हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि गद्दारी करने की क्या सजा होती है। तो बोन प्रिंसेस उसे कहने लगती है कि यहाँ पर जिंदा रहने से तो यही बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तो बोन एम्पायर उसे उठा के दूर फेंकता है और उसे कहने लगता है कि थोड़ा सा वेट करो, अभी तुम्हें जिंदा रहना है ताकि तुम ये देख लो कि मैं किस तरह से इंटरनल फायर को हासिल करता हूँ। ये कहकर वो उसे मारने के लिए अपनी सॉर्ट उठाता है। उसी वक्त उसकी सॉर्ट एकदम हवा में रुक जाती है। उसी वक्त यहाँ पर हम टैन शेंजन को देखते हैं जो कि अपने मैजिकल स्पेल्स पढ़ रहे थे और उन स्पेल्स की वजह से बहुत ज्यादा सी सॉर्ट्स क्रिएट कर देते हैं और वो स्पेल सॉर्ट्स हवा में उड़ती हुई जाती हैं और तमाम बोन ग्लोबलिन्स को लगती हैं जिसकी वजह से वो मरते जा रहे थे। और यहाँ पर बेलन देख के ये बहुत ज्यादा खुश होता है कि टैन शेंजन जिंदा हो गए हैं। और उसी वक्त टैन शेंजन को देखते हैं जो कि अपने मैजिकल स्पेल्स पढ़ रहे थे जिसकी वजह से गोल्डन कलर की एनर्जीज रिलीज हो रही थी और वो साथ में बोन एम्पायर को कह रहे थे कि तुम्हारे जुल्म का खात्मा अब होना ही है क्योंकि तुम इंसानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करे जा रहे हो और वैसे भी तुम एक शैतान हो जो अपने बनाए हुए ग्लोबलिन से पावर हासिल करते हो। ये बात सुन के तो वो हंसने लगता है और उसे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि टैन शेंजन तुम चाहते हो कि तुम्हें पूरी तरह से मारा जाए। ये कहकर वो अपनी सॉर्ट आगे की तरफ करता है और कहने लगता है कि मैं लास्ट स्टंट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब यहाँ पर मास्टर टैन शेंजन अपने मैजिकल स्पेल पढ़े जा रहे थे। उसी वक्त उनके सामने यूं ही मास्क मैन आ जाता है और वो बोन एम्पायर के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी सॉर्ट के साथ उनके ऊपर एक वार करता है। अब यहाँ पर बोन एम्पायर भी अपनी ट्रैवलर स्किल्स को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से तो पर्पल कलर की स्मोक फैल जाती है। उसी वक्त यूं ही मास्क मैन भी वहाँ से गायब हो जाता है और बोन एम्पायर अपनी सॉर्ट उठाता है और मास्टर की तरफ भागना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने मैजिकल स्पेल्स के साथ मुझे रोक सकते हो। उसी वक्त मास्टर टैन शेंजन अपने मैजिकल स्पेल के साथ एक ड्रैगन सरमन करते हैं और उस ड्रैगन की वजह से यहाँ पर व्हाइट वुल्फ आ जाता है जो कि आते ही मास्टर को थैंक्स बोलता है और मास्टर से कहने लगता है कि आखिरकार मैं आपको बचाने के लिए यहाँ पर आ ही गया हूँ। ये देखते हुए तो बोन एम्पायर कहने लगता है कि तुम सबके सब एक साथ ही मरोगे। ये कहकर वो व्हाइट वुल्फ के ऊपर एक अटैक करने लगता है और यहाँ पर व्हाइट वुल्फ भी अपनी सॉर्ट के अटैक के साथ उस अटैक को इजीली रोक लेता है। बोन एम्पायर तो यहाँ पर दरमियान में खड़ा था, एक तरफ उनके व्हाइट वुल्फ था और दूसरी तरफ यहाँ पर टैन शेंजन थे और बोन एम्पायर उन्हें कह रहा था कि तुम लोग मुझे इतना इजीली मार नहीं सकते।
इसके बाद टेन शेंजन उसके ऊपर एक अटैक करते हैं और उसे कहने लगते हैं कि सिल्वर स्टार की पावर तो थोड़ी देर के लिए कमजोर हुई थी, लेकिन अब तुम देखना मेरी पावर्स को। अब एक तरफ तो यहाँ पर गोल्डन पावर्स थी, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर व्हाइट वुल्फ एकदम से जोर से दौड़ता है और उसे कहने लगता है कि लाइटनिंग स्किन की पावर्स एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। तो बोनम पैरर उसकी ये पावर्स देखते हुए भी हंसने लगता है और एकदम उड़ता हुआ आता है और उसके मुंह पे एक जोरदार गुंसा दे मारता है, जिसकी वजह से वो व्हाइट वुल्फ को उठा के दूर फेंक देता है। अब यहाँ पे व्हाइट वुल्फ जैसे ही दूर जाके गिरता है तो मास्टर टेन शेंजन से कहने लगता है कि आपने तो कहा था कि मैं इसका मुकाबला कर लूंगा। उसी वक्त यहाँ पर हम उजी और बेलन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करें। उसी वक्त हम उजी को देखते हैं जो कि भागे हुए मंकी किंग के पास जाती है। मंकी किंग के आगे हाथ जोड़ के उसे कहने लगती है कि प्लीज जाग जाओ और हमारी मदद करो। जैसे ही वो उसे हाथ लगाती है तो वो फ्लैशबैक में खो जाती है। उजी को यहाँ पर बहुत ज्यादा साइलेंस नजर आ रही थी और वो एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी, जहाँ पर वो अपने सामने मंकी किंग को देखती है जो कि बोन्स की बनी हुई रस्सियों से जकड़ा हुआ था। जैसे ही उजी उन बोन्स को हाथ लगाने की कोशिश करती है तो उनमें से बहुत ही खतरनाक सी फॉर्मेशन क्रिएट हो रही थी, लेकिन उसी वक्त उजी अपनी इंटरनल फायर का यूज करती है। जैसे ही वो इंटरनल फायर उन बोन्स को लगती है तो वो बोन्स एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और मंकी किंग एकदम से आजाद होकर दौड़ने लगता है। जबकि दूसरी तरफ हम बोनम पैरर को देखते हैं जो कि यहाँ पर व्हाइट वुल्फ के ऊपर अटैक करने के लिए दोबारा फिर से जाता है और फिर से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। यहाँ पर टेन शेंजन भी उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी वक्त यहाँ पर हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को देखते हैं और उसी के साथ एंट्री होती है हमारे मंकी किंग की। दोस्तों यहाँ पर मंकी किंग भी बोनम पैरर का मुकाबला कर पाएगा या नहीं, अब ये सस्पेंस तो अगली ही एपिसोड में जाके ओपन होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे से दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आज के एपिसोड के लिए भी तो भाई एक लाइक तो बनता है और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।